सख्त वज़न बढ़ रहा है। मेरी उम्र 18 साल और वज़न 60 किलो है। मेरी अक्सर ग़िज़ा सब्जियों पर मुश्तमिल होती है, इसके बावजूद मेरा वज़न बढ़ रहा है। मैं अपने मसाइल से परेशान हूँ। गुज़िश्ता 2 माह में मेरे वज़न में 4 किलो इजाफ़ा हुआ है। अपनी मसरूफ़ियत की वजह से मेरे पास वर्जिश करने का वक्त नहीं है। आप बताइए कि मेरा वज़न किस तरह कम हो सकता है। ज़्यादा सब्जियां खाने का यह मतलब नहीं होता कि आप मुतवाज़िन और सेहतमंद खुराक इस्तेमाल कर रही हैं और इसलिए आपके वज़न में इजाफा नहीं होगा। वज़न कम करने अपने जिस्म में जमा होने वाली को कम करने का एक तरीका यह है कि आप खाने में गुड फैट्स और प्रोटीन की मिकदार बढ़ा दें। आप ये बात संजीदगी से लें कि अगर आप वाकई अपना वज़न कम करना चाहती हैं तो अपने लिए वक्त निकालें। जितना मुमकिन हो सके शुक्र और जंक फूड से परहेज़ करें और अपनी खुराक में एवोकाडो, फल, सब्जियां, मसूर की दाल, बादाम, अखरोट वगैरह शामिल करें। अपने खाने पीने की आदत में मामूली तब्दीली करके आप अपना वज़न काबू में रख सकती हैं। मसलन जिस वक्त चलते फिरते हुए काम कर रही हूँ, इस वक्त आप कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से भरपूर खाना खाएं। अलबत्ता जिस वक्त आप बैठी हुई हूँ, इस वक्त बादाम, अखरोट और दही जैसी हल्की फुल्की ग़िज़ा इस्तेमाल करें। गैर मामूली मसरूफ़ियत में वर्जिश के लिए वक्त निकालना यकीनन मुश्किल होता है, लेकिन जब आप वर्जिश के ज़रिए होने वाले फ़वाइद को समझेंगी और देखेंगी कि वर्जिश की वजह से आपकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत पर मुस्बत तब्दीली हो रही है, तो आप खुद ही वर्जिश के लिए वक्त निकालना शुरू कर देंगी। अगर आप इन फ़वाइद का तसव्वुर करते हुए मुसम्मम इरादा कर लें तो फिर इस पर अमल करना आपको मुश्किल नहीं लगेगा। इस सिलसिले में अहम बात यह है कि इब्तिदा में वर्जिश लिए आसान और काबिल अमल मंसूबा तरतीब दे ताकि आप सख्त वर्जिश से घबरा ना जाएं। फिर जैसे जैसे वर्जिश करने के फ़ायदे आप पर ज़ाहिर हों तो आप खुशी खुशी उसके दौरानी में इजाफा करती चली जाएंगी। खुद में आने वाली मुस्बत तब्दीलियाँ आपको मज़ीद आगे बढ़ने का हौसला देंगी। सलिम और स्मार्ट हैकर जब आप आईना देखेंगी तो आपके लबों पर आने वाली मुस्कुराहट सरगोशी करेगी कि आपकी मेहनत रंग ले आई है। आपकी दोस्त और घर के अफराद भी आप में रूनुमा होने वाली तब्दीली पर खुशी का इजहार करेंगे। थकावट की वजह घर हो या ऑफिस में कोई ज़्यादा मेहनत व मशक्क़त का काम नहीं करती मगर अपने आप को मुसलसल थका हुआ महसूस करती हूँ, क्या इस की वजह निज़ाम हज़म की ख़राबी हो सकती है? मुसलसल थकावट निज़ाम हज़म की ख़राबी के बाइस मुमकिन है। इसमें कोई शुबा नहीं कि बाज़मे के मसाइल आपके पूरे जिस्मानी निज़ाम को मुतासिर करते हैं और उसके नतीजे में आप मुतअद्दिद मसाइल का शिकार हो सकते हैं, जिनमें एलर्जी, आर्थराइटिस, एक्नी और थकावट के अलावा चिड़चिड़ापन और नींद की कमी शामिल है। इसे इसलिए कहा जाता है कि निज़ाम हाज़मा दरअसल आपकी सेहत की कुंजी है। इसका ताल्लुक़ आपके पूरे जिस्मानी निज़ाम से होता है, लिहाजा आपको सेहत के जो भी मसाइल पेश आते हैं उनका ताल्लुक़ किसी न किसी तरह निज़ाम हाज़मा से ज़रूर होता है। यहाँ मैं आपको कुछ बुनियादी बातें बता रही हूँ जिन पर अमलने से आपको अफाका महसूस होगा। सबसे पहले अपनी ग़िज़ा चीज़ें निकाल दें जिनमें ग्लूटीन शामिल हो। इसके अलावा डेयरी मसनूआत का इस्तेमाल भी 12 हफ्तों के लिए तर्क कर दें। इसके बाद देखें कि आपकी सेहत के ज़िम्मे में क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं। आपको आगाह कर दूं कि पहले चंद हफ्ते आपको खासे दुश्वार महसूस होंगे और आपकी कैफियत बिल्कुल ऐसी होगी जैसे सिगरेट नोशी तर्क करने वाले की होती है। रिसर्च बताती है कि ग्लूटीन और डेयरी प्रोडक्ट्स लोगों को अपना आदी बना देती हैं। लिहाजा इसकी बजाय अपनी ग़िज़ा में ऐसी चीज़ें शामिल रखें जिनमें ज़्यादा रेशा पाया, मसलन सब्जियां, फल, खुश्क मेवे और बीज वगैरह। शुक्र और इससे बनी हुई अशिया और प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर दें। इसके अलावा ऐसी ग़िज़ाएँ जिनमें ज़्यादा कैलोरीज पाई जाती हैं, अब जाता है, लिए नुकसानदेह हैं। ये तमाम ग़िज़ाएँ आपके मैदे और आंतों में ख़राब बैक्टीरिया की परवरिश करती हैं, जिसके नतीजे में आपका निज़ाम हज़म मुतासिर होता है। इसके अलावा ऐसी दवाओं का इस्तेमाल तक कम कर दें जो निज़ाम हज़म को मुतासिर करती हैं। इनमें एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स वगैरह शामिल हैं। लेकिन अगर आप कोई दवा इस्तेमाल करती हैं तो इसमें कोई तब्दीली लाने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। आपकी कैफियत में बेहतरी लाने के लिए मुराकबा मददगार साबित हो सकता है। आप नंगे पाँव साहिल की गीली रेत पर चहलकदमी करें या सुबह सवेरे घास के ऊपर नंगे पाँव टहलें। इस अमल को अर्थिंग कहा जाता है। इसके अलावा गहरे गहरे सांस लेने की मश्क भी आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। इन तरकीबों पर अमल करने से आप खुद को हल्का फुल्का महसूस करेंगी और आपका निज़ाम हज़म भी बेहतर हो जाएगा। ऋषि चौधरी।